सोनपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। गरीबों में तंगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए भोला को सेठ किरोड़ी मन से कर्ज लेना पड़ा था। समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण भोला को अपनी खेत सेठ के ही पास गिरवी रखनी पड़े थे। भोला खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करके फसल उगाता था और फसल तैयार होने के बाद कर्ज चुकाने के लिए वह आधी फसल सेठ को देता था और आधी फसल से अपने परिवार का गुजारा करता था। घर में भोले की पत्नी सुधा और उसकी बेटी पूनम थी। पूनम बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। पूनम की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए भोला और सुधा को पूनम की शादी की भी चिंता लगी रहती थी। इस बार फसल तैयार होने पर सेठ किरोड़ी हमारी आती फसल लेने के लिए भोले के घर पहुंचा तो उसने वहां बोला कि बेटी पूनम को देखा। पूनम की सुंदरता देखकर सेठ का मन डोल गया। उसे समय फसल लेकर चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन पूनम की सुंदरता से आकर उसे अपने घर लाने की सोचने लगा। वह पूनम को अपने घर लाने के नए नए तरीके सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे समय बिता बोला कि कड़ी मेहनत से फिर से उसकी अगली फसल तैयार हुई। खेतों में लहराती फसल देखकर भोला बहुत खुश हुआ। इस बार फसल पिछले बार से बहुत अच्छी हुई थी। वह सोचने लगा कि अगर ऐसे ही अच्छी फसल तैयार होती रहे तो वह सेठ के कर्ज से जल्दी छुटकारा पालेगा और अपने गिरवी रखे हुए खेत भी छुड़वा लेगा। लेकिन तभी वह मौसम ने करवट ली और वहां भारी बारिश शुरू हो गई। 3-4 दिनों तक लगातार भारी बारिश ने भोला की सारी फसल खराब कर दी। यह देखकर भोला दुखी होकर अपनी पत्नी सुधा से बोला, भारी बारिश के कारण सारी फसल खराब हो गई। अब मैं आधी फसल कहाँ से दूंगा? आप चिंता क्यों करते हैं? सेठ जी को खाने की तंगी थोड़ी है, तो फसल ना मिली तो उनके घर का गुजारा ना हो पाएगा। वह तो फसल बेचकर पैसे ही रखते हैं। भारी बारिश से अनजान थोड़ी हो गए वो। थोड़ी होगी वो, उन्हें बारिश और तूफान से क्या मतलब? उन्हें बस अपनी फसल से मतलब है। हमने उनसे कर्ज लिया है, उन्हें समय पर अपनी फसल चाहिए। खेत भी उनके पास गिरवी पड़े हैं। अब खेत बेचने की भी नौबत न जाए, फिर मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगा। क्या आप भी इतना क्यों सोचते हो सेठ जी? इंसान है, मौसम अपने हाथ में तो है नहीं। आपने तो पूरी मेहनत की थी, मौसम ही धोखा दिए गया तो आपकी क्या गलती क्या है? भला सेठ जी आपकी मजबूरी जरूर समझेंगे। आप उनसे एक बार कहकर देखना। भोला और सूघा यह बात कर ही रहे थे, तभी उन्होंने सेठ को आते हुए देखा। सेठ पर बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी आधी फसल लेने के लिए भोला के घर पहुंच गया, पर भोला से बोला, भोला, सब खैरियत तो है ना? कैसी रही तुम्हारी इस बार की फसल? सुना है इस साल गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी हुई है। पूरे गांव में तुम्हारी फसल की बात हो रही है। मैं तुम्हारी इतनी तारीफें सुनकर मैंने सोचा कि अपना हिस्सा ले लूं। लाव मुझे अपना हिस्सा दे दो, मैं चलूं। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि बारिश में सारी फसल खराब हो गई। फसल बची ही नहीं तो मैं आपको आधी फसल कहाँ से दूं? सेठ किरोड़ी मन को बोला कि इस मजबूरी का फायदा उठाने का मौका मिल गया। वह पूनम की ओर देखकर बोला, क्या भोला, तुम तो सच में ही भोले ही हो। इतनी सी बात में तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूं। सुनो, अगर तुम अपनी बेटी पूनम की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारे जो खेत मेरे पास गिरवी रखे है वो भी तुम्हें लौटा दूंगा, तुमसे बिना एक पैसा लिए। यहां तक भी मैं शादी में दहेज भी नहीं लूंगा। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी का खून खोल गया। सुधा गुस्से से झुनझुला से बोले, सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? अपनी उम्र का कुछ शर्म लिहाज करो। क्या बोले जा रहे हो? मेरी बेटी पूनम आपकी बेटी की उम्र की है और आप उसे अपनी शादी करने के लिए कह रहे हो? सेठ बोला, ठीक है भाई, मैंने कर ली लाचार मेरी आधी फसल। लाव फसल लेकर चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। सेठ की इस चाल के आगे भोला और उसकी पत्नी सुधा कुछ बोल ना सके। कर्ज के बोझ दोनों के मुंह पर ताला लगा दिया। सेठ समझ गया कि भोला और सुधा आसानी से उसकी बात नहीं मानेंगे। वह फिर बोला, देख भोला, तूने तो अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजार दी। तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है,
लेकिन अपनी बेटी का भला तो सोच क्यों? अपनी बेटी का भाग्य अपने ही जैसा बनाने में लगा है। तेरी बेटी का भाग्य इस गरीब घर में नहीं, उसे महल में रहने के लिए बुला रहा है। तुम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का भाग्य खराब करने पर क्यों तूले हो? हर किसी के भाग्य में मिल में रानी बनकर रहे ना, नहीं लिखा होता। हमारे भाग्य की चिंता तुम क्यों कर रहे हो सेठ? हमारे भाग्य में जो होगा वह हमें मिलेगा ही। तुम्हें हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।